फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कन्या लगन, जी हाँ, कन्या लगन के लिए चर्चा होगी राहु केतु के गोचर को लेकर। 23 सितंबर 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2022 तक का समय यह राहु केतु के गोचर का समय है। इसमें राहु केतु शिफ्ट हो रहे हैं। इस पीरियड में आज की तारीख में राहु जहां मिथुन राशि में है, 23 सितंबर को यह वृष राशि में चले जाएंगे जैसा कि आपको दिखाया है, और उधर केतु धनु राशि से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, कन्या लगन वालों के ऊपर, इस वीडियो से डिटेल में यह जानते हैं। आने वाले 18 महीने आपके लिए राहु केतु क्या फल देते हैं, कैसा फलादेश देते हैं। भाग्य स्थान दोस्तों बहुत प्रिय स्थान होता है हॉरोस्कोप का। अगर किसी की कुंडली में भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में बैठा हो, जनरल बात कर रहा हूं, अभी मैं आपके बर्थ चार्ट की बात कर रहा हूं दोस्तों। भाग्य स्थान की बात चली है क्योंकि भाग्य स्थान में राहु का गोचर रहेगा 18 महीने। तो यहाँ पर बता दें, अगर आपके हॉरोस्कोप में यहाँ पर कोई अच्छा प्लैनेट बैठा है, अगर अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, तो ये बात तो निश्चित मानिए कि आप किस्मत वाले होते हैं। लोग आपको अल्टीमेटली यह कहेंगे कि व्यक्ति भाग्यशाली है। अगर लग्नाधिपति भाग्य स्थान में बैठ जाए तो वाकई ही आप किस्मत के धनी होते हैं। भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठ जाए तब भी आपकी किस्मत काफी अच्छी रहती है। और अगर पंचमेश, जो कि दूसरा त्रिकोण है, भाग्य स्थान से नवम हुआ, तो अगर पंचमेश भी भाग्य स्थान में बैठ जाए तो आप किस्मत वाले होते हैं। इसी श्रृंखला को आगे शुरू करते हुए, अगर आपके ऐसे योगों के साथ राहु आज बैठे हैं आपके भाग्य स्थान में, लग्नेश ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हैं, अगर बर्थ चार्ट में आपके यहाँ पंचमेश या नवमेश किसी के यहाँ पर है, या कोई राजयोग बना हुआ है आपके भाग्य स्थान में, तो राहु का गोचर क्या करेगा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर राहु भाग्य स्थान में उच्च के हैं, जैसा कि मैं बताता आया हूँ, मिथुन राशि में उच्च के होते हैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। वृष राशि में भी उच्च का मानते हैं कुछ ज्योतिषी। चलिए, यह विवाद का विषय नहीं है, हम दोनों में ही उच्च का मानकर, वैसे स्ट्रोंग काफी होते राहु वृष राशि में, मेरे एक्सपीरियंस में ये भी आया है। तो यहाँ पर राहु धर्म कर्म का घर है, पिता का घर है, आपकी किस्मत का घर है, आपके स्पाउस का, पत्नी के रिश्तेदारों का घर है, या पति के रिश्तेदारों का घर है पत्नी की कुंडली में। तो इन लोगों को कैसे प्रभावित करेगा, क्या उनके लिए अच्छा करेगा या आपके लिए अच्छा करेगा, देखते हैं। पहले लेते हैं धर्म के क्षेत्र को। धर्म, जी हाँ, राहु बताता आया हूं दैत्य वृत्ति के प्लैनेट, राक्षसी प्लैनेट का क्या जोड़ है धर्म से, कोई जोड़ नहीं है, परंतु है मित्र के घर में। जब भी कोई प्लैनेट दोस्तों, ग्रह मित्र के घर में होता है तो अच्छा फल दे दिया करता है। यहाँ पर वैदिक जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हुए हैं, उनके कथनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस है व्यू पॉइंट में उनके। जैसे कि मैं मंतेश्वर ऋषि की बात करता हूँ, जिन्होंने फल दीपिका रचना किया फल दीपिका का। वो कहते हैं व्यक्ति इररिलीजियस होता है, अधार्मिक होता है, धर्म कर्म में उसकी आस्था नहीं होती। फल दीपिका का कथन कुछ हद तक सही है, क्योंकि दैत्य प्लेनेट का धर्म के क्षेत्र में क्या काम। तो आप इस अवधि में, आप इस 18 महीनों के पीरियड में, इस गोचर में
थोड़े से अधार्मिक हो ही जाएंगे, भले आपके बृहस्पति इत्यादि का प्रभाव शुभ हो, 12वें घर पर हो, आपके मन स्थान के ऊपर हो या लगन के ऊपर हो। तो बृहस्पति मेन कारक प्लेनेट है, जैसा कि आपको पता ही होगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वह जानते हैं, बृहस्पति धर्म कर्म के कारक हैं, चैरिटी के कारक हैं, परोपकार के कारक हैं। तो बृहस्पति अगर किसी के लगन में बैठे हो, 12वें स्थान में हो, मन स्थान में 4th हाउस में हो, या 12वें स्थान में देखते हो, लगन को देखते हो, तो व्यक्ति धार्मिक होता है। भाग्य स्थान में भी बृहस्पति बैठे हो तो व्यक्ति धार्मिक होता है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे राहु की। तो बृहस्पति के ऊपर से अगर राहु जा रहे हो, बाई चांस किसी का बृहस्पति यहाँ पर बैठा हो, तो व्यक्ति का देखिए बृहस्पति राहु में इतनी स्ट्रेंथ है कि जब बृहस्पति के ऊपर से जाएंगे, हालांकि नुकसान नहीं करेंगे 9वें घर का, व्यक्ति अधार्मिक हो जाएगा, ये बात पक्की है। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर आपका कन्या लगन है, किसी अधर्म में पढ़कर कोई गलत कृत्य नहीं करना। अधर्म क्या होता है? जो सोसाइटी संगत नहीं होता, जो सोसाइटी में जो लोग करते हैं, रूटीन में कर रहे हैं, जैसे समाज का जिसमें हित है, उसे तो धर्म कहते हैं। अधर्म वह हो गया जिसमें समाज का हित नहीं है। तो ऐसा काम मत करिए। अगर आपका बृहस्पति भी यहाँ पर है, तो भी आपको यह राहु पीड़ित कर सकता है। बात लंबी हो चली है। अगर मंगल शनि है तो निश्चित रूप से यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो आपको ज्यादा पीड़ा दे सकता है यह राहु। अधार्मिक बना देगा, क्रूअल बना देगा, मन से आप नेगेटिव हो जाएंगे, किसी का भला नहीं चाहेंगे इस पीरियड में, क्योंकि नेगेटिव प्रभाव के ऊपर राहु का आ जाना बहुत बुरा हो जाएगा। आपके मनस्थिति की बात कर रहा हूँ, आपके संस्कारों की बात कर रहा हूँ इस वक्त सिर्फ। दूसरा पहलू चलिए लेते हैं। दूसरा पहलू है भाग्य का। हालांकि भाग्य के पहलू को पहले लेना चाहिए था। चलिए भाग्य की बात करें। भाग्य के घर में उच्च के प्लेनेट राहु गोचर करेंगे, अच्छा ही होगा। किस्मत से आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल जाएगी, ये बात तो पक्की है। फलदीपिका भी कहते हैं कि यहाँ का बर्थ चार्ट में बैठा हुआ राहु आपको लीडर बनाता है, किसी कस्बे टाउन का लीडर बनाता है, पंचायती बनाता है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप काउंसलर हो सकते हैं, एमएलए एमपी हो सकते हैं। भाग्य स्थान में बैठा हुआ राहु अच्छा बताया है फलदीपिका ने, और बात भी सही है। भाग्य स्थान में वैसे भी अब तो उच्च के राहु हो चले हैं कन्या लगन के लिए, तो भाग्य चमकाएंगे, आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आपको अभी तक आपके हक का कुछ पैसा, कुछ प्रमोशन, कुछ पोस्ट नहीं मिली, तो यह राहु दिला सकता है। बात वही है, कंडीशंस वही हैं कि यहाँ पर आपके बुरे पर प्लैनेट्स नहीं बैठे होने चाहिए भाग्यस्थान में, मंगल शनि इत्यादि, और वो भी शत्रु राशि में नहीं होने चाहिए बर्थ चार्ट में। तो यह राहु आपको अच्छा फल नहीं देगा, आपकी प्रमोशन से आप वंचित रह सकते हैं। भाग्य स्थान में नेगेटिव प्लैनेट्स या कह लीजिए गर्म प्लैनेट्स का होना बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं होता, और उसके ऊपर गोचर में जब राहु आ जाएंगे तो अच्छा कैसे होगा? नहीं होगा, किस्मत तब साथ नहीं देगी। अगर इसके बनिस्पत यहाँ पर बृहस्पति हैं, जैसे कि अभी बताया ऊपर पहले, या शुक्र है या बुध हैं, तो चलेगा। या कोई प्लेनेट अपनी ही राशि का है, भले वह क्रूअल है, फिर भी काफी हद तक आप सेफ हैं राहु के इस गोचर से। किस्मत आपका साथ देगी, आपका व्यापार चलेगा, बिजनेस में आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट वालों की बात करें, क्योंकि राहु की दृष्टि देखिए, नवम दृष्टि पंचम दृष्टि राहु की पंचम घर के ऊपर है। तो शेयर मार्केट वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मैलिफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट इतना अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें अभी 1.5 साल के लिए थोड़ा सा रुक कर चलना चाहिए।
अगर आप का काम-काज ही शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो आपको बृहस्पति और शनि का गोचर भी देख लेना चाहिए कि वह आपके लिए पक्ष में है, आपकी दशा-अंतर्दशा सही है, तो आपको रिस्की काम करना चाहिए। आपको बच्चों की तरफ से हो सके अच्छा कोई समाचार ना मिले, उनकी एजुकेशन में विलंब हो सकता है और आप अपने पेट का ख्याल रखिए। डाइजेशन, खान-पान के ऊपर भी ध्यान रखें, क्योंकि राहु की ये दृष्टि आपके खान-पान को लेकर भी आपको सोच में डालती है। आप अपना पेट खराब कर सकते हैं यदा-कदा। तो सैर, एक्सरसाइज पर आपको जोर देना होगा। लगन को भी क्योंकि राहु देख रहे हैं पंचम दृष्टि से, तो यहाँ पर आप एम्बिशियस हो जाते हैं, आप सेल्फिश भी हो जाते हैं, आप सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे आपके रिलेशंस दूसरों के साथ अच्छे नहीं रह पाते। चाहे वह मित्र हैं, दोस्त हैं, समाज में कोई भी आपके साथ उठता-बैठता है, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। राहु यहाँ पर अभी बात करते हैं, चलिए अच्छी वाली बात करें, आपके मतलब की बात करें। किस्मत की बुलंदियों से आपको वह दे जाएगा जो आपने पिछले कुछ सालों से हासिल नहीं किया। तरक्की देगा जैसे बताया, धन देगा, अचानक बैठे हुए। ये सडन हैपनिंग करते हैं, राहु अचानक देते हैं। व्यापार अचानक चलेगा, कोई खबर आई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आपका चल पड़ा। आपकी अचानक यात्रा करवा सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, उनका वीजा लग सकता है। जो लोग प्रोफेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो उनका वीजा लग सकता है। बाहर जाने का, विदेश यात्रा का यह प्रोग्राम आपके लिए सुलभ कर सकते हैं। यूं कहें कि आपकी विदेश यात्रा के योग बनाते हैं, अगर कुंडली में आपके योग हैं, तो यह अच्छा गोचर है। खासकर उन लोगों के लिए भी जो एमएनसीज के साथ रिलेटेड जिनका बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो यहाँ काम करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी पेशा है, उनके लिए भी राहु यहाँ पर उत्तम है। आपको धार्मिक यात्रा करा सकते हैं, जो आप बहुत समय से सोच रहे थे। इस वक्त राहु आपकी यह धार्मिक यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं, उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। केतु की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी यहाँ पर जाते जाते। तीसरे घर में केतु अगर किसी का बर्थ चार्ट में है, तो वह बहुत वेल्दी है, निडर है, लीडर है, गुणी है, उसकी फैमिली लाइफ अच्छी होती है। और फल दीपिका की बात माने तो उसकी उम्र भी बहुत लंबी होती है, जब तीसरे घर में केतु होता है बर्थ चार्ट में। यहाँ पर क्या देंगे केतु गोचर में 23 सितंबर में? जी हाँ, आपको फैमिली में स्नेह मिलेगा, रिश्तेदारों में आपका उठ-बैठ रहेगा, सोसाइटी में आपकी इज्जत-मान बढ़ेगी, आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, आपके पास धन आएगा, कहीं से आए, कैसे आए, आपके कार्य क्षेत्र से आए, व्यापार से आए, तो वो धन काफ़ी आएगा। हाँ, अगर बर्थ चार्ट में केतु यहाँ पर बैठा होता, कई बार उसके छोटे भाई-बहन नहीं होते, ये भी योग बना देता। इस वक़्त छोटे भाई-बहन की सेहत के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। आपको सतर्क कर देना चाहिए आप अपने छोटे भाई-बहनों को। मित्रों के साथ भी आपका मतभेद ऐसे केतु कई बार कर देते हैं, हालाँकि मित्र क्षेत्रीय हैं। अगर आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, कुछ लिखते हैं, तो यह केतु आपका वो पब्लिश करवा सकते हैं, लिखा हुआ जो भी है, आपका नॉवल है, कोई मैगज़ीन है, कुछ भी है, कोई पोएट्री है, तो केतु यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। तो ये था आज इस वीडियो में राहु केतु का प्रभाव कन्या लगन और कन्या राशि के लिए। आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। अभी चलते-चलते अगर किसी का राहु केतु मैलेफिक प्लैनेट्स के ऊपर से गुजर रहा है, जैसा कि तीसरे घर में मैलेफिक प्लैनेट शनि मंगल है और भाग्य स्थान में भी शनि मंगल सूर्य इत्यादि हैं, तो यह राहु केतु इतना अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। अगर आपकी कुंडली में भी राहु केतु कमजोर हैं, 6, 8, 12 में बैठे हैं या आक्रांत हैं,
दूषित हैं, शनि मंगल इत्यादि के साथ, सूर्य के साथ हैं, चंद्रमा के साथ हैं, तो यह राहु केतु थोड़ा सा बुरा प्रभाव भी दे देते हैं। उसके लिए उपाय सुन लीजिए। आपको ब्लैक एंड व्हाइट डॉग को फीड करते रहना चाहिए। कहने का मतलब 2 रंगी कुत्ते को आप फीड करते रहें, कुछ ना कुछ खिलाते रहें। चींटियों को आटा और शक्कर मिक्स करके खिलाते रहें। कंबल दान करना मत भूलिए। पक्षियों को बाजरा डालते रहें। तो ये सब करने से आपके राहु के कष्ट, केतु के कष्ट कम होते हैं। अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ आपकी सेवा में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।